हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट करेंगे। पाठ 14 बसवा का खेत। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर चित्र के नीचे दिए गए स्थान में सही क्रम लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ आपकी वर्कशीट में कई चित्र दिए गए हैं। आपको इन्हें सही क्रम संख्या देनी है। पहला क्रम लिखेंगे इस चित्र में जिसमें मिट्टी को नरम किया जा रहा है। दूसरा क्रम देंगे इस चित्र को जिसमें बीज बोना हो दिखाया गया है। तीसरा क्रम देंगे इस चित्र को क्योंकि इसमें खरपतवार को निकालना होता है। चौथा बड़े पौधों की कटाई, तो इस चित्र को चौथा नंबर देंगे, इसमें बड़े पौधों की कटाई की जा रही है। पांचवा नंबर देंगे इस वाले चित्र को जिसमें प्याज को निकाला जा रहा है। और छठा नंबर देंगे इस चित्र को क्योंकि इसमें प्याज को बोरियों में पैक किया जा रहा है। तो यहाँ हमने मिट्टी को नरम करने से लेकर प्याज को बोरियों तक पैक करने का सही क्रम लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, बैल, मंडी, किसान, प्याज, कर्नाटक, सड़। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरकर वाक्य को पूरा करना है। क वाक्य है, बसवा के पिता डैश की सहायता से खेत को जोतते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बैल। ख, बसवा भारत के डैश राज्य में रहता है। तो यहाँ लिखेंगे कर्नाटक। ग, खेती करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसान। घ, प्याज को अगर सही समय पर जमीन से नहीं निकाला तो प्याज डैश जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सड़ जाएंगे। प्याज को अगर सही समय पर जमीन से नहीं निकाला तो प्याज सड़ जाएंगे। ड़, प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर डैश में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो कहाँ ले जाते हैं? मंडी। तो यहाँ मंडी लिखेंगे। प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर मंडी में बेचने के लिए ले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे खेती करने के काम आने वाले कुछ औजारों के चित्र दिए गए हैं। इन औजारों का आपकी भाषा में क्या नाम है? इनका उपयोग भी दिए गए स्थान में लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है। आप इनका नाम लिखेंगे, आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं लिखेंगे और इनका उपयोग लिखेंगे। चित्र देखते हैं, यह है कुरीगे है, हमारी भाषा में इसे हल कहते हैं। इसका उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र, यह खूंटी है, इसे कुदाल कहते हैं। इसका उपयोग खेत में निराई सिंचाई के लिए किया जाता है। चित्र, कुदाल, इसे दरांत कहते हैं। यह साग सब्जी काटने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क प्रश्न, खरपतवार क्या होती है? इसे निकालना जरूरी क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं। ऐसे अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पौधों का सभी पोषण जैसे खाद, पानी इत्यादि ले लेते हैं और इनकी वृद्धि कम कर देते हैं। इसलिए खरपतवार को निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो फसल कमजोर हो जाती है। ख प्रश्न करते हैं, क्या आप अपने घर में बड़ों की उनके कामों में मदद करते हैं? हाँ, नहीं। यदि आप अपने बड़ों की घर में मदद करते हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं करते तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। ग, आप अपने बड़ों की मदद कैसे करते हैं? तो आप बताएंगे कि आप अपने बड़ों की मदद कैसे करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अपने कपड़ों की तह लगाकर, पास की दुकान से ज़रूरत का सामान लाकर, घर की साफ सफाई करने, उनका सामान ढूंढने इत्यादि कार्यों में मदद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ प्रश्न, फसल को उगाना क्यों आवश्यक है? समझाइए। तो यहाँ आपको समझाना है कि फसल को उगाना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, फसल उगाने से हमें अनाज इत्यादि प्राप्त होता है। फसल बेचकर धन प्राप्त होता है जो कि अन्य कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
ड प्रश्न, किसी फसल का नाम लिखिए जिसे आपने खेत में देखा है। तो यहाँ आप किसी भी फसल का नाम लिखेंगे जो आपने खेत में देखी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ फसलों के नाम लिख रहा हूँ जो मैंने खेतों में देखे हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, सरसों इत्यादि। तो ये सभी फसल मैंने खेतों में देखी हैं। आप भी उन फसलों के नाम लिखेंगे जो आपने देखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, बसवा के खेत के कामों को दिखाने वाले निम्न चार्ट को पूरा कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसे आपको पूरा करना है कि बसवा के खेत के कामों को दिखाने के लिए आपको इसमें सही शब्दों को लिखकर पूरा करना है। खेत तैयार करना, पहला काम हो गया खेत तैयार करना। उसके बाद क्या है, बीज बोना। उसके बाद क्या करते हैं, खाद मिलाना। फिर खरपतवार हटाना। उसके बाद पत्तियां पीली हो जाने पर प्याज बाहर निकालना। जब पत्तियां पीली हो जाती हैं तो प्याज को बाहर निकालते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।